नकल के लिए भी अकल चाहिए। एक रेस्टोरेंट विजिट की, वो भी लोकेशन आप फाइनल करोगे, क्यों खोलना है, आपका क्या टारगेट। सक्सीड वंस। सो वी आर बैक। हमारा ये क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट अ कॉफ़ी कैफ़े एंड अ रेस्टोरेंट फ्रॉम स्क्रैच। तो ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो मतलब जो जितना हम लोग आज तक, हमें 1 साल हो गया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, जो भी हम सीख पाए हैं, आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू नो, ऑडियंस आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू नो, या जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप पहले बताओगे, पहले कॉफ़ी कैफ़े का बताओ। अगर हम किसी को सिर्फ एक कॉफ़ी स्पॉट खोलना है, पहले बिजनेस का बताता हूँ। एवरी बिजनेस स्टार्ट्स विद एन आइडिया, नॉट मनी। अगर आपके पास कोई आइडिया है, अगर आपको कोई गैप मिल गया है, आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा। अगर आपको वो गैप नहीं मिल पाया है, आप सिर्फ लोगों को देखा देखी में कर रहे हो, तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। क्योंकि थोड़े टाइम तक तुम्हें वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, मतलब हार्डली 1-2 महीने के लिए तुम्हें वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। उसके बाद वो तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि मन उतर जाता है, मन मर जाता है, मन ही नहीं करता करने का। सो तुम्हें मोटिवेशन के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी चाहिए, तभी तुम किसी भी चीज़ को शुरू कर सकते हो और तुम उसके बारे में काम कर सकते हो। कॉफ़ी स्पॉट खोलना है तो उसको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, और कैसे आइडिया कैसे लेके आना चाहिए, स्क्रैच से क्या स्टार्ट हो सकता है। तो कितने टाइप की कॉफ़ीज़ होती हैं, हर कॉफ़ी की नॉलेज होनी चाहिए। सब में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा रोस्ट होता है, एक एक चीज़ जिसको कहते हैं ना, उसके पूरा एकदम अंदर घुस जाना चाहिए बंदा। कि यार अगर किसी ने गलती से भी आके कोई क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट काइंड ऑफ रोस्ट इज दिस, व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द क्वालिटीज, कितना कैफीन कंटेंट है इसके अंदर, क्या परसेंटेज है, तो तुम्हें हर चीज का आंसर पता होना चाहिए। सोचा मैं ही ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ। अर्श इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो पहला क्वेश्चन तो यही था कि अगर किसी को कैफ़े स्पॉट खोलना है तो आपको हर एक बीन्स के बारे में पता होना चाहिए, हर एक कॉफ़ी का एक एक स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी कॉफ़ी कहाँ से लानी है, कैसे लानी है। आपको प्रॉपर R&D करनी पड़ेगी, हर एक जगह पे जाके आपको पूरा सर्वे करना पड़ेगा कि कॉफ़ीज़ कैसे बनती हैं, क्या बनती है, कॉफ़ी मशीन्स कितने तरीके की आती हैं, लाइक द होल प्रोसेस यू नीड टू डू। क्योंकि अगर आप कोई कैफ़े ओपन कर रहे हो, अगर हमने भी जब अपना कैफ़े ओपन किया था, हमारा टेक अवे रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने जब अपनी कॉफ़ी डिसाइड करी थी, तो लाइक हमने लेजिट बहुत टाइम लिया था, हमने बहुत सारी कॉफ़ीज़ ट्राई करी थी, उसके बाद हमने एक कॉफ़ी सिलेक्ट करी थी। क्योंकि कॉफ़ीज़ आर समथिंग जो सबको नहीं पसंद आती हैं, जल्दी पसंद नहीं आती है। तो एक कॉफ़ी पसंद आना इज़ अ टास्क, क्योंकि मैं अब कॉफ़ी लवर हूँ, अर्श कॉफ़ी लवर इतना नहीं है, बट वो सेंस करना कि ये चीज़ हमारी बहुत हॉट सेलिंग रहेगी। कॉफ़ी हर जगह की अच्छी नहीं होती है। भी कैफ़े खोलना है जो सिर्फ कॉफ़ी स्पॉट है, तो आपकी कॉफ़ी वहाँ की मेन आपका हाईलाइट होना चाहिए, स्टार ऑफ द कैफ़े आपकी सिर्फ कॉफ़ी होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी आपका फूड आना चाहिए, तो अच्छा होना चाहिए दोनों चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ कि सो हाउ टू डिसाइड अ राइट बजट फॉर योर रेस्टोरेंट। हमेशा हमेशा एक ही चीज़ माइंड में रख लो, जितना पैसा लगाओगे, वो कहते हैं ना, जितना जितना गुड़ डालोगे, जितनी चीनी डालोगे, उतना मीठा होता रहेगा। तो ऑलवेज़ ऑलवेज़ अपने हमेशा माइंड में एक चीज़ रखना कि तुम अगर कोई कैफ़े खोलना चाहते हो या कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग इज़ को टेक अवे रेस्टोरेंट खोलना है, आपको सिटिंग वाला रेस्टोरेंट खोलना है, आपको सिर्फ कैफ़े खोलना है या आपको सिटिंग कैफ़े खोलना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको टेक अवे रेस्टोरेंट चाहिए कि आपने सिटिंग भी प्रोवाइड करनी है। आपका थॉट, आप किस जगह पे खोल रहे हो, आपको क्यों खोलना है, आपका क्या टारगेट है ऑडियंस, आप किस जगह पे बैठे हो, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको कितना पैसा लगाना है। आपका शेफ़, आपके हेल्पर्स, आपके इक्विपमेंट्स, हर एक चीज़ आपको टॉप नॉच लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों में यू कैन डिसाइड कि हमें कम चीज़ों में भी काम चल जाएगा, सिंपल चीज़ों से भी काम चला सकते हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको अच्छी से अच्छी चीज़ लेनी ही पड़ेगी। समटाइम्स बहुत ज़रूरी होता है कि बेस्ट चीज़ चाहिए, जितना मर्जी हाथ पैर मार लो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, लेट्स सपोज आपने अपना बजट प्लान किया है 5 लाख का, बट वो 10 लाख पे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमेशा डबल लगता है। आप जब इस इंडस्ट्री में घुसोगे तो यू विल गेट टू नो कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि यार मतलब हमने तो ये प्लान किया था, ये इतना लगता है। इतनी बार तो ऐसे होता है, अगर तुम किसी शेफ़ को ही सिलेक्ट करोगे ना, तो वो तुम्हें सारी चीज़ें बोलेगा कि मुझे सारा का सारा सामान ला के दो, उसमें भी तुम्हारा पैसा जाएगा। मिसलेनियस खर्चे बहुत सारे होते हैं। तो बजट डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होगा कि तुम्हें सबसे पहली चीज़, तुम कौन सी नीश खोल रहे हो,
अगर हमने लेबनीज़ खोला था तो लेबनीज़ एक ऐसी नीश है जिसमें बहुत इट्स अ वेरी डिफरेंट क्यूजीन। इंडियन खाने की चीज़ें बहुत अलग लेवल में आती हैं, अलग पैसों पे आती हैं, और अगर हम लेबनीज़ फूड हमने ओपन किया तो उसका हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक चीज़ बहुत डिफरेंट आएगी। नीश क्या है, आप कौन सा क्यूजीन ओपन कर रहे हो उस पे भी डिपेंड करता है कितना पैसा लगेगा। सेकंड इज आप कौन सी लोकेशन पे ओपन कर रहे हो उस पे तुम्हारा पैसा डिपेंड करेगा। थर्ड थिंग इज अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो तुम जितना मर्जी पैसा लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप एक बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट चाहते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपने शेफ पे अच्छा स्पेंड करना है और अपना एक ओवरऑल एम्बियंस पे स्पेंड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल डू अट्रैक्ट, उनको साफ सफाई दिखेगी। जैसे हमारा ओपन किचन है, हम लोग साफ सफाई से काम करते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ टू चूज द राइट लोकेशन फॉर योर कैफे और अ रेस्टोरेंट। मैं ऑनेस्टली तुम्हें ये चीज़ बता रही हूँ कि हम लोगों का दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम कि हमने अपना कैफ़े रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो हमारे लिए लोकेशन वॉज हमारा बस एक पॉइंट था कि हमारे कैफ़े के बाहर या हमारे रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ियाँ लग पाएँ, क्योंकि हमारा टेक अवे रेस्टोरेंट था, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली अपनी लोकेशन ढूंढनी शुरू करी। प्लस हमारे क्यूजीन को कौन लोग पसंद कर सकते हैं ये हमने थोड़ा तुक्का लगा के जितनी भी रिसर्च करी थी उसके अकॉर्डिंगली करा। हमारा एक बजट था, हमें मैक्स टू मैक्स रेंट चाहिए था कि यार 20-25 हज़ार से ऊपर का रेंट हम लोग नहीं अभी अफोर्ड कर पाएंगे, हमें इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो ये सब कुछ हमारे माइंड में चीज़ें थी, हमने इसके अकॉर्डिंगली करके अपनी सारी जगह ढूंढी। तो अगर आपको पता है कि आपका फूड बेस्ट है, आप अच्छी चीज़ लोगों को दे सकते हो, इफ़ यू फील लाइक कि यार नहीं मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, मुझे पता है कि मेरे को ये क्या बेचना है, मुझे पता है कि मुझे कैसे मार्केटिंग करनी है, मुझे कैसे अपना सामान बेचना है, मुझे कैसे स्टैंड आउट करना है जगह पे जहाँ पे भी मैं अपना रेस्टोरेंट ओपन करूँगा, सब कुछ डिपेंड करता है व्हाट जो भी लोकेशन आप फाइनल करोगे ना, मेक श्योर उसके देखो थोड़ा बहुत तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसके आसपास क्या है, थोड़ा बहुत तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि आप किस लोकेलिटी में खोल रहे हो, वहाँ पे क्या फूडी लोग रहते हैं, वहाँ पे उस पूरे एरिया में कितने फूड स्पॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो हब है, यहाँ पे खोल लो बहुत चलेगा, ये थॉट भी आप माइंड में ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, वहाँ के रेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप एक बजट वाला ओपन करना चाहते हो। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपने बजट पे रहेंगे, हम जगह ढूंढेंगे। हमने बहुत हमें 4 महीने लगे थे एक जगह ढूंढने के लिए। तो लोकेशन कैसे फाइनल करनी है आपकी क्यूजीन पे बहुत डिपेंड करता है। और अगर इफ़ यू फील लाइक यार लोकेशन जो मर्जी हो, मुझे पता है मेरा खाना बेस्ट है, मैं जहाँ पे भी खोलूँगा अपना आउटलेट ओपन करूँगा, आई नो मैं वहाँ पे स्टैंड आउट कर जाऊँगा। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे लेबनीज़ फूड का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वो जनता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सुभाष नगर में ओपन किया, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि पीपल विल लाइक आवर फूड। उस साइड पे हमें पता था कि हम कर पाएंगे, क्योंकि इस जगह पे खोलना है कि आसपास फूड आउटलेट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे फुटफॉल रहता है, तभी तुम लोगों को नज़र आओगे। बिल्कुल ऑफ द लोकेशन जाके, ऑफ बीट जाके, भाई कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं, तुम वहाँ जाके ओपन कर लोगे और फिर यू एक्सपेक्ट के कस्टमर आएगा, बहुत मेहनत लगती है। यू हैव टू स्टैंड आउट, बट थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एक क्योटिक जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद बारी आती है कि मेन्यू कैसे डिसाइड करते हैं। जो भी, चलो आपने लोकेशन फाइनल कर ली, शेफ फाइनल कर लिया, क्यूजीन फाइनल हो गया, तुमने लोकेशन फाइनल कर ली, कैफ़े रेडी है, रेस्टोरेंट रेडी है, अब मेन्यू कैसे डिसाइड करें। मेन्यू डिसाइड करने का बहुत ही सिंपल फंडा है, मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब ये तो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। विजिट दोज रेस्टोरेंट्स जो तुम्हारा क्यूजीन बेच रहे हैं। तुम्हें हर एक दिल्ली का, अगर तुम दिल्ली में खोल रहे हो, हम लोगों ने जब अपना लेबनीज़ फूड पॉइंट खोला है तो हमने हर एक रेस्टोरेंट विजिट किया है जहाँ पे हमारी वाली क्यूजीन मिलती है। हमने बहुत रिसर्च करा है कि हमें कौन से प्लेटर्स रखने हैं, हमें कौन से कॉम्बोज रखने हैं, हमें कौन से शॉर्माज रखने हैं, हमें कैसे देना है, हमें क्या पोर्शन देना है, लोग क्या दे रहे हैं, हर एक चीज़ की रिसर्च करी गई है प्रॉपरली। हम हर एक जगह पे विजिट करते थे, हम जितनी हम लोग रिसर्च कर सकते थे उतनी हमने रिसर्च करी है। पूरा का पूरा फूड मेन्यू, ये हैट्स ऑफ टू माय हस्बैंड, उसने सारा अच्छा खासा मेन्यू जो सजाया है ना, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड ने सजाया है, क्योंकि उसको बहुत नॉलेज है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो जितना ट्रैवल कर चुका है ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे ये सारा फूड मिलता है, उससे हमें बहुत हेल्प हुई है। बट ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि तुम्हें भी ट्रैवल करके हर जगह पता करना है बाहर क्या मिल रहा है क्या नहीं। तुम दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मेक श्योर यू आर विजिटिंग दोज रेस्टोरेंट्स जहाँ पे तुम्हारा फूड मिलता है, या दिल्ली की बेस्ट कॉफ़ी मिलती है, तो वहाँ जाके तुम ज़रूर जाओ, पता करो कैसे है क्या है, मतलब तुम्हें जो जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है तुम वो इन्फॉर्मेशन देखो एंड अकॉर्डिंगली अपना मेन्यू डिज़ाइन करो। और एक टिप दूँ, छोटा सिंपल मेन्यू रखो, टू मच लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 10 करोड़ तरीके की डिशेस रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चलेगा।
मेक श्योर योर मेन्यू इज़ वेरी सिंपल, वेरी नीट, लोगों को बहुत क्लियर वर्ड्स में समझ आना चाहिए कि ये अरेबियन प्लेटर है, ये लेबनीज प्लेटर है, देयर इज़ अ डिफरेंस, वो तुम डिफरेंस उन लोगों को बता पाओ। अगर आप कोई कॉफ़ी बेच रहे हो, दिस इज़ हेज़लनट कॉफ़ी, दिस इज़ कैरामल कॉफ़ी, लाइक बेसिक सिंपल वर्ड्स। टू मच तरीके के स्पेनिश नाम मत घुसा देना अपने मेन्यू में। नीट एंड क्लीन, बेसिक, स्मॉल एंड सिंपल मेन्यू रखो, सो दैट पीपल कैन, अगर तुम्हारे पास कोई न्यू बंदा आ रहा है ना, उसको ये होगा कि हाँ यार शॉर्ट एंड सिंपल क्यूट मेन्यू है, दे कैन सेलेक्ट इजिली, दे कैन सेलेक्ट। फेवरेट क्वेश्चन है कि तुम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल एट द बिगनिंग कैसे बना सकते हो। मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगी कि मत ध्यान देना उन बातों पे जो लोग तुम्हें आके बोलेंगे कि यार स्टार्टिंग में ना थोड़ा सस्ता रख ले। नो, सस्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने फूड की वैल्यू तुम्हें खुद बनानी है। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि हमारे फूड की कॉस्टिंग ये है, हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो कोई नहीं बेच रहा, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा, या हम जो भी चीज़ बना रहे हैं हमारी जैसी कोई नहीं बना रहा। चाहे बहुत बैठे होंगे सेम क्यूजीन वाले, बट हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं, हम एक्सपेंसिव क्यों बेच सकते हैं, या हम अपने प्रॉफिट को अच्छा खासा क्यों रख सकते हैं। स्टार्टिंग में सस्ता रखो, तभी तुम्हारे पास लोग आएंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं पहले बोलती थी अर्श को, बट आफ्टर बीइंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 1 ईयर इतना तो समझ आ गया है, तुम्हारे खाने में दम है ना, तुम्हारी ड्रिंक्स में दम है, जितने मर्जी की तुम बेच लो, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। हमारे 50 रुपए के पीटा पॉकेट के लिए भी लोग बोल के जाते हैं नहीं नहीं बहुत महंगा है। तो ऑडियंस कौन है, तुम किन लोगों को केटर कर रहे हो, बहुत डिपेंड करता है वो चीज़ें। ऑथेंटिक एक सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस तुम्हारे पास आ रही है कि तुम्हारे पास कोई भी एम भी आ रहा है, मतलब डिपेंड करता है ये सारी चीज़ों पे। तो 1-1 रुपए का हिसाब लिखो, हर चीज़ की कॉस्टिंग निकालो। तुम्हारा रेंट, बिजली, पानी, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी शेफ की सैलरी, हेल्पर्स की सैलरी, तुम्हारी खुद की सैलरी, पर्सनल एक्सपेंस, हर एक चीज़ के बारे में लिखो, उसकी कॉस्ट कटिंग करो, सारी चीज़ें देखो। आपका अगर तुमने लेट्स सपोज कोई इंडियन क्यूजीन ओपन किया है, तो मतलब तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये वाला मसाला कितने का है, हर एक इंग्रेडिएंट का 1-1 रुपया पैसा लगाओ। उसके बाद जस्ट प्लान इट कि तुम किस जगह पे बैठे हो, यहाँ पे लोगों का क्या, कस्टमर्स का हिसाब किताब है, ये भी देखो तुम्हारे आसपास क्या खुला हुआ है, वहाँ पे किस रेंज की चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। इफ़ तुम्हारा क्यूजीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम और तुम्हें लगता है कि नहीं हम अपनी कॉस्ट रखेंगे, हम बेस्ट दे रहे हैं, जिसको हमारे पास आना होगा वो आएगा, जिसको हमारे पास नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। जिस दिन तुम्हें ये लगेगा ना कि तुमने जो अपना कैफ़े रेस्टोरेंट ओपन किया है वहाँ पे जो कमाई होती है वो उस जगह को प्रॉपरली चला पा रहा है, मतलब उसी की कमाई से तुम उस जगह का रेंट, सैलरीज, राशन, एवरीथिंग निकाल पा रहे हो, स्टार्टिंग में यू आर एट द राइट ट्रैक। तुम वो प्रॉफिट में ही हो, उसको एज अ उस प्रॉफिट में लेना कि तुम्हें अपनी जेब से नहीं डालना पड़ रहा। बट ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, ऑलवेज हैव अ बैकअप मनी अपने पास, क्योंकि समटाइम्स देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। इस इंडस्ट्री को तो मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें न्यू है, क्योंकि मैं एक मेकअप इंडस्ट्री से हूँ। हम लोगों ने बिजनेसेस ज़रूर करे हैं, बट ऑब्वियसली रेस्टोरेंट लाइन इज़ अ डिफरेंट लाइन। सो आई होप तुम्हें कुछ चीज़ें इसमें क्लियर हुई होंगी। दिस इज़ जस्ट, मतलब मैं कोई इतनी प्रो नहीं हूँ, मैंने तो शायद अर्श बहुत अच्छे से जवाब देता, बट आई फील लाइक मुझे बस बताना था, मैंने तुम्हें बता दिया। तो जस्ट गो फॉर इट। इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन कैफ़े, ओन रेस्टोरेंट, कर सकते हो। मेहनत बहुत है, बट एक तुम्हें बिहाइंड द स्टोरी, तुम्हें रियलिटी चेक में ये दे दूँ, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम जितना मर्जी है जो ऐश करते फिरते हो ना कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, नो, 24/7 यू हैव टू बी देयर। क्योंकि तुम्हें अगर एक ब्रांड खड़ा करना है ना, कहते हैं ना मालिक नहीं होता तो जगह नहीं ढंग से चल पाती, तो दिस इज ट्रू। आपको वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्श नहीं है तो मैं वहाँ हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो अर्श वहाँ पे है, हम वहाँ होते ही होते हैं। कुछ भी हो जाए हम प्लान सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस इंडस्ट्री में घुसना पड़ेगा। आपके पास एक दिन की छुट्टी होती है, उस दिन या तो तुम सिर्फ सो सकते हो या तो तुम बाकी चीज़ें प्लान कर सकते हो। मार्केटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप एक इंडस्ट्री में घुस रहे हो। आई थिंक मैंने कोशिश करी है आंसर्स देने की, बट आई नो मेरी इसमें बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं, क्योंकि अर्श ने बहुत कुछ अपने सर पे हैंडल की थी ये सारी चीज़ें, तो अर्श ज़्यादा बेटर बता सकता है। बट इफ़ यू वांट, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो में, अर्श की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं जितना एनालाइज कर पाई हूँ 1 साल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ अर्श ने करी हैं, मैंने उसमें कुछ भी नहीं करा है। तो ठीक है, आई होप मैंने आंसर्स दिए हैं। बाकी मैं तुमसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। टिल देन डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। और क्या बोलते हैं, और And do remember, fail
1,000 times, fail 10,000 times. You just have to succeed once. ये तो है, ये मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगी लाइन। चलो ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय गाइस।